बधाई, शुभकामनाएं। आज हम लोग ऐसे दिन में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हमें लगता है कि ये बहुत ही अलग है। आज कुछ हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ ये एहसास हम समझ सकते हैं कि अगर एक बीमारी किसी सदस्य को घर में हो जाती है तो कितने हम लोग परेशान होते हैं, लेकिन जिसके नाम से ही एक डर जुड़ जाए, वैसे कैंसर जैसी बीमारी के बाद में भी आज खुश रहने के लिए उनको कैसे हम आगे बढ़ाएं, ऐसी सोच रख करके आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो मैं बहुत 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 आभार व्यक्त करना चाहूंगी आयोजकों को और उनकी पूरी टीम को। आप मिल करके एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सबसे पहले तो बीमारी के बारे में जानकारी होना, जानकारी के बाद में उससे नर्वस होना। तीसरी बात है कि उसके उपचार के लिए अमीर हो या गरीब क्या खर्च होगा, उसके बारे में सोच करके एक और डर, मतलब दो डर का सामना। एक तो ये बीमारी भी है, दूसरी पता नहीं कितना खर्च आएगा और तीसरा पता नहीं कहाँ इसका इलाज होगा। तो इन सारी चीजों को अगर हम मिला करके देखते हैं, सबसे पहले जरूरत है तो कैंसर ना हो उसको रोकने की कोशिश करना, और दूसरा अगर हो तो उसे कैसे हम मदद करके कैसे उसका सही समय पे इलाज करा के रोक सके, उसके उपाय ढूंढना। और तीसरा ये है कि अगर इन्हीं को, और इसी के लिए आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है भाई बंधु। और हमें लगता है कि निश्चित रूप से हमें इस सभागार में इसको ले रहे हैं, लेकिन यहाँ के बाहर भी अगर हमारे पास में कोई आए तो उनको इस बातों की जानकारी हम ज़रूर दें, जिससे लोग आज जो अंदर में एक डर है उसे हम छोड़ करके और आगे बढ़ सके। आपने अभी देखा कि हमारे बच्चों ने यहाँ पर एक नाटक किया। हम उसे नाटक नहीं कह सकते हैं, वो सच्चाई में जो सही चीज़ है उसे दिखाने की उन्होंने कोशिश की। कि आज हमारा एक शौक बन गया है, अगर हम धूम्रपान का सेवन करते हैं या शराब या किसी भी चीज़ का, तो लगता है कि शायद आज हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं या हमारा ये तो फैशन है। और सच्चाई है कि आज आप जहाँ पर +2 के बाद वाले कॉलेजेस हैं तो वहाँ पर जाएं तो जो यंग ग्रुप है उनको देखेंगे कि अगर एक सिगरेट ऐसे फूंक रहे तो लगता है कि बाप रे, आज वो थोड़े से बड़े हो रहे हैं। इस तरह के उनके मन में एक फीलिंग आती है। और उसके बाद जो परिस्थिति आती है उसे एक बच्चों ने यहाँ पर नाटक करके दिखाने का काम किया कि आज दिनों दिन हमारी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। हम अपने जो भी हमारे ज़मीन थे जहाँ पर हम खेती करते थे, साग सब्जी उगाया करते थे और बिल्कुल शुद्ध भोजन करते थे, आज वो हमें नसीब नहीं हो पा रहा है। हम कहीं पर जाते हैं, देख रहे हैं बहुत ताज़ी ताज़ी कद्दू है, चलो भाई इसको ले आते हैं, सब्जी बनाते हैं, उसका जूस निकाल करके पीते हैं, लेकिन हमें ये जानकारी नहीं होती है कि वो कद्दू को इंजेक्शन दे करके उसे बड़ा किया गया है या छोटा किया गया है। तो वो हम देख नहीं सकते हैं। सुबह सुबह जब हम सेब खाने की आदत डालते हैं, कोई भी डॉक्टर्स के पास जाइए तो कहेंगे कि सुबह में जब आप ब्रश किए तो सबसे पहले एक सेब खाइए। आप सेब ले करके खाना शुरू करेंगे तो बहुत कम लोगों को आज भी ये पता है कि उसे चाकू से थोड़ा सा उसको छीलने का, ऐसे जब उसको साफ करने का काम करेंगे तो उसमें देखिए कि मोम लगाया हुआ रहता है। ये बात सभी लोगों को, हमें नहीं लगता है कि जानकारी है। वो जो एप्पल, जो लाल लाल आप सेब देख रहे हैं, उसको ऐसे धीरे धीरे उसको चाकू से हल्का सा कोशिश करेंगे साफ करने जैसा, छीलने का नहीं, साफ करने जैसा, तो उसमें एक सफ़ेद रंग की उसमें पाउडर जैसे निकलेगा। वो मोम में डुबा के रखते हैं ताकि वो सेब खराब ना हो। लेकिन कितने लोगों को इसकी जानकारी है? अब डॉक्टर्स का कहना है कि छिलका सहित हमें सेब खाना चाहिए, और हम अगर छिलका सहित सेब खाते हैं तो उसको मोम से लपेट दिया गया है।
तो वो हमारे शरीर के अंदर जाके वो तो क्या फैलाएगा, हमारे पास बीमारी ही फैलाएगा। कद्दू को इंजेक्शन दे करके बहुत बड़ा कर दिया गया, क्योंकि उनकी ज़रूरत अब ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा पैसा भी कमाना है, ज़्यादा लोगों को देना भी है, तो वो इंजेक्शन वाला कद्दू आपको कितना फ़ायदा करेगा। आज दूध जिसे अमृत कहा जाता है, अगर दूध लेने के लिए आप जाते हैं तो पहले आपको डाउट होता है कि दूध ले रहे तो पता नहीं वो दूध में पानी मिला है, तब तक तो सही है, चलो भाई पानी मिलाया है। लेकिन इंजेक्शन दे करके जब वो दूध को बढ़ाया जाता है, या पाउडर नहीं अब तो पेंट आने लगे हैं, तो फिर ऐसे में आप किसी प्रकार का कोई तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट सेवन नहीं कर रहे, परंतु सिर्फ हरी साग सब्जी खा रहे और दूध पी रहे, फिर भी आपको कैंसर जैसी बीमारी हो जा रही है। तब आपको लगता है कि आखिर हमने किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं किया, किसी भी चीजों को, इन सारे चीजों को हाथ नहीं लगाए, तो फिर भी हमें कैंसर कैसे हो गया। तो ये 2-3 बातों को बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है भाई बहन। ऐसे हम डॉक्टर हैं नहीं, लेकिन जो सच्चाई है, जो आम जीवन में देखने को मिलता है, वो चीज़ों को हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इसलिए अगर आपके मन में ऐसा है कि कैंसर उन्हीं को होता है जो ये लत है वो पहले से उनके साथ में है, तो ऐसी बात नहीं है। जिनको पूरा सादा जीवन जीने की आदत है, उनको भी कैंसर हो रहा है। इसलिए हमें उनके प्रति बहुत ही संवेदना व्यक्त करने की नहीं, बल्कि उनका हौसला बढ़ाने के लिए हमें आगे आने की जरूरत है। और सबसे पहले आज आपने जो देखा, इतना सुंदर सा नाम, और उसके बाद अभी हम लोगों ने एक बुक का विमोचन किया जो थैंक यू कैंसर। कहीं पर भी आपको एक लाइन भी ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी में डर हो, तो हमें लगता है कि ये इतनी बड़ी कोशिश। और जब हम सुन रहे थे अरुण भैया की बातों को, तो एक कहानी जैसा निश्चित रूप से लग रहा था, लेकिन जो बचपन में ही अपने दादी को खो दिए, दादी कहे कि एज हो गया, सबसे बड़ी बचाव है। और इन्होंने ये कसम खाया कि हम अपने परिवार में जो कष्ट देखे हैं वो हम दूसरे को नहीं होने देंगे। जब हमें जानकारी मिली, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से जनप्रतिनिधि होने के नाते हर दिन सच्चाई बता रहे आपको। पहले तो 1-2 सुनाई पड़ता था कि आज कैंसर से पीड़ित है, लेकिन हर दिन हमारे यहाँ अगर आप बैठे हैं तो वहाँ पर 1 या 2 निश्चित रूप से आएंगे कि हमारे फादर को कैंसर हो गया, बहन को हो गया, भाई को हो गया, ऐसे लेकर के आते हैं। तो ये इतनी तेजी से फैल रहा है। उसके बाद में पहले तो एक डर कि भाई कैंसर हो गया है, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, दूसरी कि भाई उनके पास पैसे की कमी है, वो कैसे इतने दूर जाएंगे। तो मैं इस मंच से अरुण भैया आपको विशेष रूप से और आपकी पूरी टीम को बहुत साधुवाद देना चाहूँगी कि आपने ऐसा एक संकल्प लिया जिससे आप लोगों को एक रास्ता बताने का काम करते हैं, और जिसमें आपके ट्रस्ट ने पूर्व में भी कई लोगों को ठीक किया है। आप कम से कम सही जगह तो बता दिए लोगों को कि आप इस जगह जाओ और यहाँ पर आपको कैसे कम खर्च होगा और डॉक्टर के इलाज से आप ठीक हो जाएंगे। इतना आपने हिम्मत किया, ये आपके लिए बहुत, हम सबके लिए गर्व की बात है, और हम सब आपके इस कार्य से काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जाना पड़ता है रांची या पटना। अब अरुण भैया और इनकी पूरी टीम के सहयोग से हमसे जितना संभव हो पाएगा हम उसमें मदद करने के लिए तैयार हैं। अब बहुत जल्द वो आपके झुमरी जिले या कोडरमा जिला में ही कीमोथेरेपी की सुविधा बहुत जल्द होने जा रही है। हम लोगों ने बैठ करके बात भी किया है, और वो अब आपके शहर में उसकी सुविधा मिलेगी। अब आपको रांची या पटना जा करके लेने की आवश्यकता नहीं होगी, और बहुत जल्द ये सुविधा मिलने जाएगी। लेकिन भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि इसकी आवश्यकता ना पड़े किन्हीं को, लेकिन अगर किन्हीं को उसकी आवश्यकता है तो उसके लिए अब आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं आप सबों को बहुत कुछ न कहते हुए एक आग्रह, एक विनती ज़रूर कर, कैंसर पीड़ित लोग आए तो सबसे पहले कितनी बड़ी बात इन्होंने कहा
कि कैंसर को सुन करके ही लोग हताश और निराश हो जाते हैं, लेकिन हमें खुश रहने के लिए उनको आगे बढ़ाना है, उनको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देना है कि इसे आप जीत सकते हैं। क्योंकि कैंसर को हमें डर के रूप में नहीं, जैसे अन्य बीमारियां हैं वैसे ही एक सामान्य बीमारी के रूप में लेना है, तभी उनका हौसला बढ़ सकता है। और हम सबको मिलकर के उन सब का उत्साह बढ़ाने के लिए लोगों का एग्जाम्पल देना होगा। और आप सबों से विनती, आप सबों से आग्रह कि अभी जो हमारे जीवन में इस प्रकार की जो चीज़ें चल रही है, आप देख रहे हैं कि इसमें तरह तरह की जो खाद डाले जाते हैं वो भी ऐसे डाले जाते हैं कि जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमें स्वस्थ रहना है, भाई बंधु हाथ जोड़ के आग्रह विनती, आप अपने लिए स्वयं के लिए इतने व्यस्तम टाइम में भी अपने लिए स्वयं के लिए आधा घंटा का हर दिन समय जरूर निकालें। सुबह आप अपने शौच और वगैरह कार्य से जब निश्चिंत हो जाए तो आप आधा घंटा अपने लिए निकाल करके योग जरूर करें। उसमें कोई फी नहीं लगता है, वो कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। आप अपने घर में, बरामदे में, बालकोनी में, छत में, रूम में, जहां चाहे जमीन पे बैठ जाए करते हुए कि ऐसे छोटे छोटे कार्य करके आइए हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें, उनके दुख को दूर करने का काम करें। और विशेषकर हम जो भी कैंसर पीड़ित लोग हैं, आपके प्रति हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो, अभी आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, वो धीरे धीरे बन रहा है, लेकिन आने वाले दिन में हर एक प्रकार की सुविधा, अभी आप सदर हॉस्पिटल में देखें कि पहले यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं थे, लेकिन आज यहाँ भी हर एक प्रकार के डॉक्टर्स हैं। हर स्पेशलिस्ट जो चाहिए अभी हम लोगों को मिल रहे हैं। तो धीरे धीरे आने वाले दिन में हम चाहेंगे कि यहाँ पर पूरी व्यवस्था हो और आप लोगों को अब बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। मैं बहुत कुछ न कहते हुए पुनः विशेषकर अरुण मिश्रा जी के लिए एक बार जोरदार ताली और उनकी पूरी टीम के लिए। और चले हम अच्छे कार्य के लिए